ये माइक पकड़ें डेली पाकिस्तान का और इनसे सवाल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ, आप मुझे ये बताएं मैं आपको कैसी लग रही हूँ? जहर। फिलहाल अभी तो लग ही रही हूँ, शादी जो हो गई। ये है यूसुफ, ये है यूसुफ। नहीं, आप पहले भी प्यारी लग रही थी और अब भी बहुत प्यारी अल्लाह लग को रही अल्लाह को अल्लाह को। इस शादी के बाद मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? आपकी शादी के बाद है। आप जैसे थे वैसे ही लग रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि ये दो लोग सोफे पे बैठे हैं, ये मियाँ बीवी हैं, और मैं ये जो एक सोफे का वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं उसके ऊपर मैंने अपनी तशरीफ रखी हुई है। ये क्यों है? जगह कम है और इस सोफे पे दो लोग ही बैठ सकते थे, तो मैंने कहा मुझे भी आप गोद ले लें। ये कुरतुल ऐन है, ये लाहौर रंग पर प्रोग्राम करती हैं फटाफट। जिस दिन ये प्रोग्राम करती हैं उसी दिन इनका वलीमा था। 7 बजे की इनको स्लॉट मिलती है। इन्होंने अपने वलीमे पर ही अपने प्रोग्राम को लाइव किया, यानी दुल्हन बनी हुई है और अपनी ही सास से पूछ रही हैं कि मैं आपको कैसी लगी। अपने ही हस्बैंड से पूछ रही हैं आपको कैसा लगा कि मेरी आपसे शादी हुई है। अपने ही ससुराल वालों से, नंदों से, भावजों से, बाप से पूछ रही हैं, माँ से पूछ रही हैं आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे जहेज में क्या दे रहे हैं, आपने मुझे ज्वेलरी में क्या दिया है, और अपने ही वालिद साहब से पूछ रही है कि आपने मेरी शादी ये किस बंदे के साथ करवा दिया जिसको कोई रास्ता नहीं देता। आपके माइंड में इतना गंदा ख्याल आया क्योंकि मैं अपने ही शादी के वलीमे पर अपने ही हस्बैंड से पूछूंगी कि आपको कैसा लगा मेरी शादी आपके साथ हो रही है। बस अचानक से ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। जैसा कि मेरा वलीमा था और उसमें मेरे पास कोई प्रोग्राम नहीं था। ऑफिस वालों की रिक्वायरमेंट थी कि आपने प्रोग्राम करना है और मैंने वो उनको पहले से रिकॉर्डिंग करके नहीं दी हुई थी, तो ये समझ ले मेरी मजबूरी भी थी, वरना जॉब चली जाती थी। जब इन्होंने आपसे पूछा कि आपको कैसी लगी शादी के रूप में, तो आपने क्या कहा? मैंने तो यही कहा कि मुझे बहुत अच्छी लगी आप। मतलब जहर भी लग रही होती तो आपने यही कहना था नहीं अच्छी लग रही है। शादी वाले दिन तो फिर कहना ही पड़ना था ना। माइक हाथ में आया, प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन क्या दिया था और सबसे पहले बात किससे की? देखिए, जो एंकर होते हैं, जैसे कि आपको भी पता है, हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो हम ये नहीं सोचते बहुत ज्यादा क्राउड है। मैं तो स्कूल टीचर हूँ, मेरी तो लेट नाइट क्लास है, इसलिए 11 बजे आया। हम ये नहीं कहते हैं कि सोचते हैं कि कितनी ज़्यादा गैदरिंग है, हम बस स्टार्ट हो जाते हैं। हमें कहीं गली में भी खड़ा कर दो ना तो हम बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं और रक्षा स्टार्ट हो जाती है। बस आप यही समझ इससे जब आपने सवालात किए वो सवालात थे क्या? कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ। ये माइक पकड़ें डेली पाकिस्तान का और इनसे सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ, आप मुझे ये बताएं मैं आपको कैसी लग रही हूँ? जहर। फिलहाल अभी तो लग ही रही हूँ, शादी जो हो गई। ये है यूसुफ, ये है यूसुफ। नहीं, आप पहले भी प्यारी लग रही थी और अब भी बहुत प्यारी अल्लाह लग को रही अल्लाह को अल्लाह को। बहुत प्यारी लग रही थी। और इनका जो क्वेश्चन था वो यही था कि आप जो है वो मुझे मीडिया में जॉब करने देंगे या नहीं करने देंगे, या क्या परसेप्शन है। आपने इनको मीडिया में जॉब करने दी? पहले से ही कर रही थी। रोक के तो दिखाए मुझे, मैं बताती हूँ। क्यों लगानी थी इसको? शोखा कहीं का पागल गधा। और अब मैं शादी के बाद आपको कैसी लगी? जहर। नहीं, आप मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, इस शादी के बाद मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? आपकी शादी के बाद आप जैसे थे वैसे ही लग रहे। कुरतुलन, हमने आपको काम करते हुए देखा, आप माशाल्लाह बहुत जोली हैं। प्रोग्राम करते करते यूं भी करने लग जाते, इसकी रीजन क्या है? ऐसे नहीं करती। करती हैं कसम से। आपने इनको शादी से पहले अगर मुझसे मिले होते ना तो आप इनसे कभी भी शादी ना करते हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आप अपनी सास के पास गई और उनसे पूछा अम्मी आपने कभी सोचा था आपको मेरे जैसी बहू मिलेगी? बस मैंने पूछ लिया, उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या होना है आगे, क्या नहीं होना। फिर आसपास वाले रिलेटिव्स ने कहना शुरू कर दिया, होए इतनी चालाक, होए ये तो लड़का बड़ा शरीफ है। नहीं, आप भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। तो वो बस ये वाली परसेप्शन सबकी आ गई थी। उसके बाद सास मुझे बहुत अच्छी, माशाल्लाह। मैं कहती हूँ मैंने कोई सारे काम उनसे करवाती, वो सारे काम कर लेती है माशाल्लाह। खुद भी किया करे ना, थोड़े से आपको भी करती ये कि मैं हूँ, जब तक तुम आराम करो और मैं काम करती हूँ। हैं। आराम खूब करती हैं। इतना भी आराम नहीं करती, जाती हूँ और काम से वापस आती कितनी नंदे हैं आपकी? हूँ। मेरी माशाल्लाह 3 देवर? देवर कोई नहीं, जेठ? जेठ है। यानी 5 बहन भाई। हाँ, सब खुश है मुझसे। आप खुश हैं इनसे? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत कोई है, कोई तुम बता दें मुझे, मैं मेरी बहन है, मैं उसको समझाऊंगा। मैं आपको अलहदा से बता दूंगा।
कुरातुलैन जो है ये बहुत टैलेंटेड है और हमारी तो क्योंकि कुलीग है, जिसकी वजह से मैं एक लिवरेज भी ले रहा हूँ, इनको मैं ज्यादा तंग कर रहा हूँ, ऑल्दो कि इतना हम किसी को तंग करते नहीं है। शादी के बाद आपकी जिंदगी अब कैसे गुजर रही है और सबसे ज्यादा मिस किसको करते हैं? लाइफ तो बहुत अच्छी गुजर रही है। यूसुफ मुझे मिले हैं। शादी के बाद मिस किसे कर रही हूँ? मिस पापा को ही कर रही हूँ। शादी के बाद उनकी डेथ हो गई थी, अचानक से लंग्स कैंसर डायग्नोज हुआ था और बस जो यही चीज। मैं आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और बाप जो होता है वो अपनी बेटियों के लिए खूब से खूबतर और बेहतर से बेहतरीन बंदे का इंतखाब करते हैं और माशाल्लाह उन्होंने यूसुफ की सूरत में किया। अब वो मेरा ख्याल है एक अच्छी प्लेस पर हैं, एक बेहतर जगह पर हैं और आपको वो देख रहे होंगे और जन्नत से नज़ारा कर रहे होंगे कि आप दोनों इतने खुश हैं। तो पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? तो दे सकते हैं। मैं 2 पैगाम देना चाहूंगी। नहीं, एक तो ये है कि बाबा के जाने के बाद लाइफ तो थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। उनके लिए जो गाना गाती होती थी मैं आज उनके लिए गाऊंगी, क्योंकि उनके जाने के बाद अब तो आप समझ लें कि हस्बैंड ही सारा कुछ होता है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाह 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 वाह, आपकी कितनी खूबसूरत आवाज है और माशाल्लाह आप बॉर्डर पर जाकर गालियां क्यों नहीं देती इंडिया की तरफ मुंह करके? मुझे लगा आप कहेंगे मांगती क्यों नहीं। भाईजान आप भी कुछ सुना दें। नॉर्मली ये परसेप्शन है हमारे माशरे में कि जो ख़वातीन काम करती हैं या स्पेशली जो ख़वातीन मीडिया से मुंसलिक होती हैं, घर और मतलब अपने काम को वो बैलेंस नहीं रख पाती। आपके सामने ये जिंदा मिसाल है। घर की सफाइयाँ करती हैं, हाँ ये कर लेती हैं। टाकियाँ फेरती हैं या आप फेरते हैं? वो मैं फेर लेता हूँ। मशीन कौन लगाता है? वो यही लगाती है। संडे कभी लगाई हो? कभी मैं पाँव दबाते हैं, पाँव दबाए बगैर नींद आ जाती है। हाँ कर लेता हूँ। नाश्ता खुद ही बनाते हैं, इनको उठाने की जहमत नहीं करते? नहीं कुछ पड़ा हो मैं खुद ही गर्म कर लेता हूँ। जी यही बेहतरीन चीज है कि जो चीज पड़ी है उसको गर्म कर लेते हैं। गर्म करना जो है वो इंसान को या हस्बैंड को ही जेब देता है, चाहे वो चाय हो, दूध हो या कोई भी चीज हो। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।